आप किसी को रोक नहीं सकते कि नॉन वेज स्टॉल नहीं रखेंगे, वेज स्टॉल रखना चाहिए। और उसमें क्या खाली मुसलमान है, उसमें गैर मुस्लिम भी हैं। अब मच्छी की दुकान है, अंडे की दुकान है, अंडा फ्राई की है, वो तो सब चलाते, वो लोग क्या करेंगे? गलत फैसला है उनका। और हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह के जो डिसीजंस अगर लिए जाएंगे तो इससे तो आप पहले ही बेरोजगारी ज़्यादा है, गरीबी ज़्यादा है, कीमतें आसमानों को छू रही हैं और ऊपर से आप खाने पे टारगेट कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देखना चाहिए कि अगर पूरे इंडिया में गवर्नमेंट स्कूल प्राइवेट बिल्डिंग में चलते तो आप एक दिन के लिए क्यों नहीं लेते किसी मैरिज हॉल को? और आज भी हम देखें कि कई बुजुर्ग लोग नहीं डाल सके वोट क्योंकि उनको सहूलत ही नहीं जाने की वहां पे। हम चाहेंगे डिबेट हो गाजा में, गाजा के ऊपर जो इजराइल जुल्म कर रहा है। 12,000 लोगों को इजराइल खत्म कर चुका है फलस्तीन, फलस्तीनों से हमारा पुराना रिश्ता रहा। ये डिबेट होना चाहिए पार्लियामेंट में। ये गलत है, किसी को इख्तियार नहीं है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मीन्स फ्रीडम ऑफ व्हाट यू वांट टू ईट ऑल्सो। आप किसी को रोक नहीं सकते कि नॉन वेज स्टॉल नहीं रखेंगे, वेज स्टॉल रखना चाहिए। कैसा, कौन से कानून तहत करे? तो गैर गलत है ये, बिल्कुल फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। आप आखिर किस बुनियाद पे आप बोलेंगे? क्या करना चाहेंगे आप? फिर वो लोग कहाँ पे अपना रोजगार तलाश करेंगे, कहाँ से अपना घर चलाएंगे? और उसमें क्या खाली मुसलमान है, उसमें गैर मुस्लिम भी हैं। अब मच्छी की दुकान है, अंडे की दुकान है, अंडा फ्राई की है, वो तो सब चलाते, वो लोग क्या करेंगे? तो ये तो गलत है, बिल्कुल गलत फैसला है उनका। और हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह के जो डिसीजंस अगर लिए जाएंगे तो इससे तो आप पहले ही बेरोजगारी ज़्यादा है, गरीबी ज़्यादा है, कीमतें आसमानों को छू रही हैं और ऊपर से आप खाने पे टारगेट कर रहे हैं। इसका इलेक्शन सामने है सर। अगर हम हैदराबाद पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें आगे, फिर से मेरा वही सवाल सर, वोटिंग परसेंटेज काफी कम। क्या सिटिंग एमपी यू एंड पार्टी प्रेसिडेंट आल्सो यू सी इट एज अ चैलेंज इन फ्रंट ऑफ यू, हाउ टू इंक्रीज एंड हाउ टू अप्रोच द पीपल एंड कन्विंस देम टू वोट, एक्सरसाइज देयर वोट? लो वोटिंग परसेंटेज, वेरी नैरो मार्जिन से विक्ट्रीज हो रही हैं, इसको कैसे देखते हैं और इसको कैसे आप कोशिश करेंगे कि इसको हम नहीं, लो पोलिंग परसेंटेज के कई वजूहात हैं। एक वजह यह है कि गैर ज़रूरी के हर बार सेंसिटिव के नाम पर पुलिस को, पैरामिलिट्री फोर्स को आप खड़ा कर देते हैं और बैरिकेड्स लगा देते हैं, रोड्स बंद कर देते हैं आप, और आप लोगों को निकल कर रोड जाने की तकलीफ हो जाती है उस दिन। तो वो एक वजह है। दूसरा वजह यह है कि हमारी कोई कमजोरी होंगी, हमको उसको दूर करना चाहिए। तीसरा यह है कि आवाम में भी थोड़ा इंटरेस्ट कम हो रहा है, छुट्टी मनाते उस दिन कि बाहर चले आते। तो ये अहम तीन चीज़ें। और चौथी चीज़ ये है कि पोलिंग बूथ जो है, मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही कि गवर्नमेंट के स्कूल्स जो है, गवर्नमेंट के स्कूल्स प्राइवेट बिल्डिंग में चल सकते हैं, तो पोलिंग बूथ प्राइवेट शादी खानों में क्यों नहीं आते भाई? कंप्लीटली मेरे को बिल्कुल ताज्जुब होता। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देखना चाहिए कि अगर पूरे इंडिया में गवर्नमेंट स्कूल प्राइवेट बिल्डिंग में चलते तो आप एक दिन के लिए क्यों नहीं लेते किसी मैरिज हॉल को? आप यानी एक जगह ले रहे आप और एक जगह पे 1100 वोट है, माने 2 कमरों को आप, इससे कम कमरा है और आप 2 बूथ, तो कहां पोलिंग परसेंटेज बढ़ेगा? आपके पास कई मैरिज हॉल्स है, आप लीजिए ना। ईसीआई को तो पैसा मिलता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, बजट सैंक्शन होता, तो उनको चाहिए कि भाई जहां पे ऐसे मैरिज हॉल्स हैं या प्राइवेट हॉल्स हैं या बिल्डिंग्स हैं, आप एक दिन के लिए उनको लीजिए, एक दिन के लिए 4 दिन जो भी लीजिए, ताकि कम से कम लोग जाके वोट डाल सकें। और आज भी हम देखें कि कई बुजुर्ग लोग नहीं डाल सके वोट क्योंकि उनको सहूलत ही नहीं जाने की वहां पे। और फिर आप एक कंडीशन लगाते कि गाड़ी का दूर रोक देना, तो उससे भी वुमेन पोलिंग मुतासर होती। तो हमारे तरफ से जो भी कमजोरी है हम उसका सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर रहे, और हम लोग मेहनत करेंगे हमारे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ पे हमारे को लो पोलिंग परसेंटेज हुआ। जाहिर है हमारे में कोई कमजोरी रही होगी, उसको हम बराबर दूर करेंगे, मुलाकात करेंगे आवाम से। अब तो बूथ वाइज डेटा आता है,
तो हम देख रहे हैं, उस पर काम होगा और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि पार्लियामेंट इलेक्शन में पोलिंग परसेंटेज बढ़ेगा। 3 राज्यों में बीजेपी जीत हासिल की और ये भी कहा जा रहा है कि अब नरेंद्र मोदी इनविंसिबल है, वो हैट्रिक करने जा रहे हैं। जिस प्रकार से उनके हौसले बुलंद हो गए और अभी अपोजिशन के पास चेहरा ही नहीं है, तो क्या आप ये समझते हैं सर कि 3 राज्यों के बाद बीजेपी काफी स्ट्रांग पोजीशन में है और अपोजिशन के पास मोदी का जवाब नहीं है? लाइटर वेन में मैं भी इनविजिबल था वहां पे, तब भी बीजेपी जीत गई। मैं तो था ही नहीं वहां पे, तब भी बीजेपी जीत गई। हम लोग राजस्थान में 10 सीट लड़े तो और 4 सीट मध्य प्रदेश में लड़े, छत्तीसगढ़ में तो हम थे ही नहीं, तब भी बीजेपी जीत गई। अब नहीं मालूम अब किसको ब्लेम करेंगे ये लोग, अब किसको ब्लेम करेंगे नहीं मालूम, सोचना पड़ेगा इन लोगों को। हमारी बीजेपी जीती वहां पर, यानी मध्य प्रदेश में जो मेजॉरिटी बीजेपी लेकर आई वो फॉर्मेडेबल है, वो मैंने बड़ी मेजॉरिटी है वो। इतने सीट के 140 कुछ के ऊपर लेके है ना, 160। आप बताइए, आप छत्तीसगढ़ में सिटिंग सीएम आपका है और इतना वो लोग वो थे वहां पे, आप राजस्थान में। तो यस, ये जो 3 स्टेट के डिसीजंस आए हिंदी हार्टलैंड के, ये तो कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा, इनके लिए एक क्या बोलना चाहिए उसको, सही लफ्ज क्या होगा, कांग्रेस पार्टी के लिए तो एक बहुत बड़ा कहीं ये उनके लिए नुकसानदेह साबित ना हो जाए 24 के लिए, क्योंकि 65 लोकसभा की सीट है, उसमें 65 लोकसभा की सीट है छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश, राजस्थान 65 में से मेरे ख्याल से लास्ट टाइम एक कमलनाथ साहब के बेटे जीते थे। राजस्थान तो कंप्लीट वाइप आउट था और छत्तीसगढ़ में शायद 1 या 2 जीते थे। मैंने बीजेपी 63 सीट जीती थी वहां पे लास्ट टाइम। तो यकीनन उनको ये तो कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा धक्का है ये। 3 स्टेट्स में आप एक तो पावर में थे आप, तो अब देखिए क्या होता है, कितने मोहब्बत की दुकान खुलती नहीं खुलती नहीं मालूम। सर, ये याकूबपुर और नामपल्ली में इतनी कम मेजॉरिटी आने की वजह क्या सर? नहीं, याकूबपुरे में शायद हमको देखना पड़ेगा क्या कमजोरी थी हमसे, क्या काम नहीं हुआ है वहां पर, और इंशाल्लाह हम उस पर वर्क करेंगे। यकीनन हमारे लिए एक फिक्र की बात है और मुझे पूरा यकीन है कि इस पर इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे जल्द से जल्द उस पर काम शुरू होगा और हम अपना पोलिंग परसेंटेज भी बढ़ाएंगे वहाँ पे और जो भी कमज़ोरियाँ खामियाँ रही उसको इंशाल्लाह हम ज़रूर दूर करेंगे। मैं याकूबपुरे की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमको वोट भी दिया, नहीं भी दिया, और जो वोट डालने नहीं निकले, मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि अगर आप निकल के वोट डालते, जो मजलिस के एक बहुत बड़े चाहने वाले हैं, तो इतना जो रिजल्ट आया इससे बेहतर रिजल्ट आ सकता था। कांग्रेस के पास नंबर तो है लेकिन बहुत ज्यादा नंबर नहीं है। अगर किसी सूरत हाल में किसी भी पॉसिबिलिटी में, कहाँ की बात कर रहे हैं आप? तेलंगाना की बात कर रहा हूँ, वो आपको अप्रोच करते हैं, वो आपका हेल्प मांगते हैं, तो क्या एमआईएम इसके लिए दरवाजे खुले रखेगी? क्यों मेरे पास क्यों आएंगे भाई? अगर आए सर पॉसिबिलिटी। अरे कहाँ आएंगे भाई मेरे पास? बोले थे सूचना తీసుకుంటాం यानी आपसे भी नहीं, एज एन इफेक्टिव अपोजिशन तो एमआईएम पार्टी के एमएलए अपना रोल निभाएंगे। हम भी चाहेंगे कि तेलंगाना में अमन रहे, प्रोग्रेस रहे, प्रॉस्पेरिटी रहे, यहाँ पर किसी किस्म की तकलीफ ना हो किसी को भी, सेक्शन ऑफ सोसाइटी को। ये तो हमारा हमेशा का ताउन रहा है, ताउन रहेगा। अब आपका स्पेसिफिक सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है, क्या होगा नहीं मालूम मेरे को, मगर हम तो अपनी लड़ाई लड़ते आए। मैं शुरू से कह रहा हूं आपको कि हम लोग जीतेंगे, कुछ भी कर लो आप, नहीं होने वाला है यहाँ पर। ठीक है, पोलिंग परसेंटेज कम हुआ थोड़ा, आखिर राउंड्स तक गया याकूबपुरे में, मगर हम तो अपनी ताकत अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करम में रिटेन कर सके उसको। दो दे आर कांग्रेस लीडर्स, दोनों कांग्रेस के लीडर्स, कौन लगता है आपको बेहतर सीएम कैंडिडेट हो सकता है आपकी नजर में, आपके एक्सपीरियंस के अंदाज में? 2 लोगों का नाम चर्चा में है, रेवंत या भट्टी, ललित चेहरा या रेड्डी चेहरा? नहीं, मेरे को लगता है कि
अकबरुद्दीन ओवैसी, अहमद वलाला, माजिद हुसैन, ये बहुत काबिल हैं ये लोग, आप क्यों अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं? नहीं, अगर लॉटरी उठ रही तो फिर इनका नाम क्यों नहीं उठना चाहिए? नहीं, ये क्या बात है? नहीं, ये क्या, अरे देखिए, ये उनकी पार्टी का फैसला है भाई, मैं क्या करूंगा उसमें? वो अब काबिलियत की बात आप कर रहे हैं, तो काबिल हमारे अकबर नहीं है क्या? बलाला नहीं है क्या? माजिद हुसैन नहीं है क्या? भाई 3 साल का मेयर, 2 मरतबा कॉरपोरेटर, जुल्फ़िकार मेयर थे। काबिलियत की बात करें तो आप, काबिलियत में हम पीछे नहीं है। इसीलिए मेरा सवाल, पहला सवाल पर जाऊंगा सर। मेरा सवाल ये था कि अगर उन्होंने आपको अप्रोच किया तो क्या रूलिंग पार्टी के साथ फॉर पीपल्स वेलफेयर यू विल वर्क टुगेदर? नहीं, अब अप्रोच करेंगे नहीं करेंगे, अब आपको कोई बोले हैं तो मेरे को नहीं मालूम, मुझे को तो नहीं बोले। सर, माइनॉरिटी का चेहरा उनके पास अभी फिलहाल तो नहीं दिख रहा है सर, तो अगर आपको अप्रोच करते हैं तो क्या करने के लिए? आपको दिख रहा है माइनॉरिटी का चेहरा हूं मैं इंडिया का चेहरा हूं, मैं भारत हूं। आप गैर जरूरी मेरे खानों में बांट रहे हैं हम लोग, हमारे को आप मत बांटिए खानों में। भाई 2000 स्क्वायर किलोमीटर पे चाइना कब्जा करके बैठा है। हम चाहेंगे डिबेट हो गाजा में, गाजा के ऊपर जो इजराइल जुल्म कर रहा है। 12,000 लोगों को इजराइल खत्म कर चुका है फलस्तीनों से हमारा पुराना रिश्ता रहा। ये डिबेट होना चाहिए पार्लियामेंट में, गाजा के बारे में, चाइना जो जमीन पर कब्जा करके बैठा है। और क्या ये मुद्दे आपको लगता है सर विंटर सेशन में हो सकते हैं? बहुत से मुद्दे हैं भाई, अभी तो चुनाव से हम निकले हैं, तो अब तो 1 महीना तो यही इसी में थे। बहुत से ज़ाहिर है हमारे वतन अजीज़ में बहुत से अवामी मसाइल हैं जिस पर बहस होनी चाहिए, और लोग पार्लियामेंट तरफ देखते हैं कि भाई क्या ये मेरी तकलीफ को बयान कर रहे हैं, क्या हुकूमत मेरी तकलीफ को समझ रही है।